हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर, जो कि हम सब का चैनल है। और आ गए हम फिर से अपनी रीजनिंग की क्लास में एक नए टाइप के साथ, जिसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टॉपिक पर, इसी तरह चैनल पर बने रहें। तो देखिए, मैट्रिक्स कोडिंग जो होती है, ये क्वेश्चन आपको देख करके कुछ उल्टी सी आ रही होगी। एक तो गंदी राइटिंग, ऊपर से इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो क्या करूँ यार, मैं खुद थक गया लिखते लिखते, और राइटिंग यार मेरी थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए मैनेज कर लेना। बाकी इस क्वेश्चन को ना, ये एग्जाम में आता इतनी बड़ा है, लेकिन इसको पढ़ना इतना आसान भी नहीं होता एग्जाम में। इसे साफ साफ बोलते हैं मैट्रिक्स कोडिंग। आपका सिर्फ काम आता है इतना देखना होता है आपको, जो मैट्रिक्स बन के आए, और सिर्फ आप ऑप्शन देखो और काम खत्म। बस क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। समझ लो मैं इसको मिटा भी दूं ना तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बस आपको इसलिए लिखा है कि बता रहा हूं मैं आपको कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, जानबूझ के आपको उल्टी करवाना चाहिए, आपको कंफ्यूज करेगा। यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा। आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, लेकिन इतना चुटकुसा क्वेश्चन है ना, इतना चुटकुसा। आप खुद देखो पढ़ के जरा, देखो पता है, इस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी, क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट काम करो अपना, ठीक है। डायरेक्ट इस पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैट्रिक्स कोडिंग जो होती है ना, ये कुछ सुडोकू गेम होता है, सुना है आप लोगों ने, सुना होगा, सबने सुना होगा। सुडोकू गेम होता है, उसी की तरह है। सुडोकू में जैसा होता है ना कि मतलब जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, ये इधर मान लो चाहे इधर मान लो, एक लाइन में जितने भी लेटर हैं वही सेम लेटर एक पूरी लाइन में नहीं होना चाहिए, यानी सारे अलग अलग होने चाहिए। ये जैसे कि इसमें DCSIR लिखा है, तो इधर देखो DISCR, वो कोई भी जो सेम लेटर था वो रिपीट नहीं हो रहा, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा ना ऐसे रिपीट होना चाहिए ना ऐसे, वही चीज़ आ रही है ना। इसी तरह ऐसे सब में देखो रिपीट नहीं होगा। सुडोकू गेम की तरह होता है कुछ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं जाना, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ। अच्छा, ऑप्शन पे जाने से पहले इस टाइप को थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो समझने के लिए कुछ बात मैं आपको लोगों को जरा सी थोड़ी सी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें जो होती हैं दिख रही हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? ये कहलाते हैं आपके कॉलम, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके कॉलम, ठीक है। दिख रहा है साफ साफ? राइटिंग गंदी आ रही है? देखो, ये कहलाते हैं आपके कॉलम, दिख रहा है ना, ठीक है। और ये देखो, ये ऐसे ये कहलाते हैं आपके रो, ठीक है। इस तरीके के ये आपके रो कहलाते हैं, वो वाला रो नहीं, रो, ठीक है, ये वाला रो, समझ रहे हो ना आप? इस तरीके की लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ मैं कई बार फनी सा, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ये कहलाते हैं आपके रो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे चाइना दे दिया, उसी तरीके का कोई भी वर्ड दे देंगे, कहेंगे कि बताओ भाई इसकी कोडिंग क्या है, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है, क्या ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है? समझ में आ रहा है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ जरा, ये जो आगे लिखा होता है ये रो होता है, और ये पीछे लिखा होता है कॉलम, यानी RC इस तरीके से बने होते हैं वर्ड, इस तरीके से। अब देखो, हम ऑप्शन वाइज डायरेक्ट चेक करेंगे। सी जो है, सी का दे रखा है 13, यानी कि 13 दे रखा है, 13। तो चेक करो जरा, रो का 1 है, कॉलम का 3 है। तो देखो, रो क्या होती है, रो ये होती है ना आपकी, रो का क्या है 1, यानी कि इस वाली लाइन का 1 है ना। और कॉलम का क्या है, कॉलम होते हैं ये, तो इसका 3 है, यानी कि ये रहा 3। तो 1 और 3 पर तो आई आ रहा है, 1 और 3 पर, तो इसका मतलब ये है 1 और 3 तो कतई नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ठीक है। अब जब एक ही गलत हो गया तो फिर पूरी क्या देखें, फिर तो पूरा ही नहीं मैच, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, सारे मैच करने चाहिए। जब एक भी गलत हो जाए तो वहीं छोड़ दो। अच्छा, दूसरा देखो, 3 और 1 पे सी आना चाहिए, है ना। तो अब जरा रो का 3 देखेंगे, रो क्या होती है, ये होती है ना, तो रो का 3, ठीक है। तो रो का, ओहो हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं करता, एक बार पहला जरा देख लेते हैं, एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे। रो का 1, यानी रो क्या होती हैं, ये होती हैं ना, तो रो का 1 था और कॉलम का 3 था, ठीक है ना। अब देखो, चलो हम बात करेंगे, इसमें देखेंगे रो और कॉलम, यानी कि भाई RC। तो 31 को देखो जरा, रो का 3 देखना है, रो का 3 ये है, ठीक है, ये वाली साइड है 3, और इसमें कहाँ पर चलना है 1 तक। तो इस पे देखो, इस पे भी आई आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है आपका। आ रही है बात समझ में? आ रहा है इतनी समझ में? अब चलो 4, जब एक ही गलत हो जाए तो दूसरे पे जाओ ही मत। अच्छा, अब देखो 44, देखो 44, ये 44 है, इसको चेक करेंगे जरा हम 44 को। इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन आया था, छोड़ना मत, बिल्कुल भी बहुत आसान है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। 44 आ रहा है, तो अब देखो क्या ये 44 पे सी बन रहा है, तो यानी कि रो का पहले तो 4 रो का 4 ये है, ठीक है। और कॉलम का भी 4, कॉलम का 4 ये रहा, है ना। रो का 4 तो इस साइड को, और कॉलम यानी कि इस साइड से ऐसे होना चाहिए, और कॉलम का 4 देखो ये रहा, इस पर क्या बैठ रहा है सी, यानी कि इतना तो आपका सही आ गया। अब जरा 87 पे नजर मारो, 87, 8 किसका होना चाहिए, 8 होना चाहिए रो का,
रो ये होती है आपकी, ठीक है, रो ये होती है। अब जरा रो का 8 पे पहुंच जाओ, ठीक है, रो का 8 पे पहुंच गया और क्या है फिर 7 है, और आ जाओ 7 पे। देखो पहले तो ऐसे चलो, रो पे 8 तक पहुंच गए, फिर आ गए हम किस पे, 7 पे। देखो क्या 7 पे एच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये भी ठीक है। अब 0-3 जिसको भी समझ में ना आ रहा हो ना, वैसे तो बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बोल देना, ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अभी देखो 0-3 है, क्योंकि आप लोगों के लिए कंप्लीटली समर्पित हो चुका हूँ बिल्कुल ही। अब देखो 0-3 है जो, ये 0-3 मिलाओ, यानी कि 0 किसका होना चाहिए, वही रो का होना चाहिए। पहले रो का 0 ये है, रो का 0 तक चल रहा है ना, ये 0 है, और कॉलम में क्या होना चाहिए, 3 दे रखा है ना, 3, तो 1 2 ये रहा 3, ये रहा 3 है ना, गड़बड़ हो रही है क्या, 3 है, यहाँ से लेके कहाँ तक चले हम, 0 तक चले हैं, ये रहा 0 और 3, फिर 3 तक जाना है, 3 क्या है, 3 पर C आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है लग रहा है, ये सही है, चाइना तो कोड नहीं बनना फिर ये किसी भी एंगल से, या हमने कुछ क्वेश्चन में गलत लिख दिया, क्या लिख दिया हमने ऐसा, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्वेश्चन में गड़बड़ है, चलो कोई नहीं, क्या पता ये भी सही हो, देखेंगे अभी, देखेंगे पहले नीचे, ये वाला नीचे, एक बार नीचे वाला ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यही आंसर निकल जाए। 1 मिनट रुको जरा, 0 पे तो D आ रहा है, ये तो कतई नहीं होगा, एक गलत पहुंच गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन समझ जाए गलत है। अच्छा इसमें मैं जरा चेंज कर देता हूँ, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, बाकी क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा देखो जरा, हमें किस पे आना है, 0 पे, और फिर हमें क्या चाहिए, चाइना के लिए H चाहिए ना, H है क्या इसमें कहीं, इसमें है H नहीं, I चाहिए ना, I, तो देखो 0 और 1 रहा होगा ये ज़रूर, 0 और 1, मैंने गलती से 3 लिख दिया है, बाकी यहाँ पे 0 और 1 रहा है, ये क्या रहा है, 0 और 1, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से रो में 0 पर चलेंगे और कॉलम में 1 पर आ जाओ, जरा कॉलम में 1 पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो 1 पर क्या है, I है, यानी कि ये भी सही आ रहा है आपका। अब 75 देखो, 75 मिलाना है, ठीक है, 1 भी ठीक हो गया है ना, 75 मिलाओ, 75 7 का है, पहले तो रो के 7 पे पहुंच जाओ, ये रहा 7 है ना, और कॉलम देखो जरा, कॉलम में 5 पे आ जाओ, कॉलम में 5 पे ये रहा 5, N आ गया, देखो रो तक H 7 तक चले, ठीक है, और फिर कॉलम में N आ रहा है, यानी कि 75 चाइना, N भी काम कर गया हमारा, इतना भी ठीक है। अब देखो बचा 59, A आना चाहिए, 59 पे क्या आना चाहिए, A मिलाओ जरा, रो तक 5 तक चलो, ठीक है, चल लिए, और 9 तक देखो जरा, 9 पर क्या है, A है, यानी ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 1 था, वो थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, आगे समझ में बिल्कुल करेक्ट बैठा, आ गया ना, इसी तरीके की मैट्रिक्स कोडिंग आ जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा मैट्रिक्स देखनी है, ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप लोगों को समझ में, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ये वाला कोडिंग का टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लोगों की मदद कर दो, शेयर वगैरह करो, है ना, और लोगों को मिल जाए यही कंटेंट फ्री में, और धीरे धीरे मैं सारा कंटेंट आप सबके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेस्ट। और पता है वो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है ना, मेरे को उसके लिए आप लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन आता है अगर आप ये सब करते हो तो। बाकी आप सबकी मर्जी, अगर आप सबको अच्छा लगे तो कर देना, है ना। तो मिलते हैं इसी तरह चैनल पर, और मैं अपनी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी ऐसी चल रही है, ठीक है, मिलते हैं जल्दी।